जितना फार्मर डरा हुआ ना गुल्ले हो गए पता नहीं क्या हो गए, कुछ नहीं होता। गुल्ले आपने हटाने हटाइए, लेकिन उनको आप हटाइए सर्दियों में 15 नवंबर के बाद। कभी गर्मियों में जब हम गुल्ले हटाते हैं, आप जाके देख लीजिए, ये बाग सामने यहाँ पे देखेंगे आप, जो गर्मियों में हटाए उसमें 4-4 गुल्ले निकले, एक की जगह 4, फिर उसमें से फिर ऊपर से काट दिया। वो क्या होता है कि वो आपस में जकड़ जाता है पूरा। उस जकड़न के कारण जो सिल्ला आपके बहुत ज्यादा आता है, सिट्रस सिल्ला, वो कारण ही यही है, क्योंकि उसमें हवा पास नहीं होती। कटिंग में हम कहते हैं सिर्फ वहां कटिंग करो जहां पर बिल्कुल 90 के कोण पे सीधे जाती है टहनी, नहीं हरी है बिल्कुल। अगर पुरानी कुछ है तो उसको देख लो, क्योंकि कटिंग जो मारनी है वो बीच में से नहीं, कहीं भी जब मर्जी निकालो, जहां से उसके अगर साइड की ब्रांचेस आई हुई हैं, वो साइड ब्रांचेस जहां नीचे वाली होगी वहां पे उसको कट कर दे और तिरछा देना है कट। या फिर अगर नहीं है तो उसको आप यहाँ से जहां से निकली है वो टहनी उसको हटा दीजिएगा, तब जाके उसको फायदा होगा। वरना अगर बीच में काटेंगे और हाइफरली काट लेंगे वो, क्योंकि आपकी 1 की 4 और गुल्ला खत्म नहीं होता। फिर गर्मियों में भी आपने पैसा खर्च किया उस पर, उसके बाद सर्दियों में फिर करते हैं, क्यों वो दोबारा आया था, क्योंकि गुल्ला निकलेगा तो गुल्ले का गुल्ला ही निकलेगा वापस, दूसरी चीज नहीं निकलेगी। लेकिन अगर आप उसी को सर्दियों में करेंगे तो उसमें क्या होता है, ग्रोथ खत्म हो गई होती है, टेम्परेचर जो है नॉर्मल हो गया होता है, अपटेक होती नहीं है। इसलिए जब आप कटिंग तब करते हैं तब गुल्ला नहीं आएगा उसमें। गुल्ला तभी आता है, गुल्ला कारण क्या है इसमें यहाँ बता दूं। एक चीज सुनना आराम से, अगर नहीं समझ आई कोई चीज दोबारा पूछना। ये गुल्ला आने का कारण बेसिकली मैंने तो आपको बताया गर्मी है, पर ऐसा नहीं कि गर्मी आ गई गुल्ला आ जाता है। पौधे के अंदर जो जितनी शाखाएं हैं उनके टिप पे जो है ऑक्सीजन होता है। नॉर्मली जो ऑक्सीजन करते हैं ना स्प्रे, हर अलग तरीके का होता ऑक्सीजन ही है वो। जब तेज गर्मी आ जाती है पौधे को ऐसा लगता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि जी आप उसको संभाल रहे हैं, तो पौधा जो है वो क्या करता है, वो जो ग्रोथ उसकी, वो अपनी ग्रोथ को रोकना चाहता है। ग्रोथ वो तभी रोक सकता है जब वहां पे हार्मोन नहीं हो। उसके पास मैकेनिज्म तो ये है, उस हार्मोन को नीचे ला सकता है, लेकिन उसके पास ये मैकेनिज्म नहीं है उस हार्मोन का फिर अपनी जगह लिया है जब नॉर्मल टेम्परेचर उसको लग रहा है माइक्रो क्लाइमेट ठीक हो गया। अब जब नीचे ले आया ऊपर ले जा नहीं सकता, तो क्या होता है, जहां जहां उसने हार्मोन इकट्ठे किए हैं जरा सा भी टेम्परेचर थोड़ा ठीक हो जाता है। और ये ज्यादातर आपने देखो ये जून के महीने में जब हल्की सी ह्यूमिडिटी वगैरह उस तरह आना शुरू हो जाता है, आप देखोगे गुल्ले निकलने शुरू हो जाते हैं ज्यादा। तो वहां पे जब ये गुल्ले आते हैं, अगर आप काटेंगे उन गुल्लों को वहां पे, तो उसमें 1 से 4 से फिर इसको मल्टीप्लाई हो जाए। उसको ना काटिए आप, बड़ा हो रहा ठीक है, एक दिमाग में होता है कि ये तो खुराक खा गया सारी, ऐसा कुछ नहीं करेगा। हर जीव को हर चीज को जो है खुराक मिलती है, किस तरीके से मिलती है वो बात अलग है। आप उसमें गुल्ले नहीं काटिए, ज्यादा ही आपको ले लग रहा है, उसको क्या करिए आप, उसको टेढ़ा इस तरह कर दीजिए, तोड़ना नहीं, इससे अलग नहीं करना है पत्ते से, उसको टेढ़ा कर दीजिए उसका। वहां पे अगर यही लगता है ज्यादा मोटा हो गया, हाँ नीचे से जो गुल्ले आ रहे हैं तने के पास से, वो आपको यूं ही दिखता है आ रहा, उस समय काट लीजिए, या साल में कभी भी काट सकते हैं अगर नहीं काटा उस समय, तो उनको हमने रखना नहीं ज्यादा देर तक। क्योंकि कई बाग हम देखते हैं जिनमें नीचे से गुल्ले आए हैं, कहते हैं जो ये तो खट्टी है ऐसी करना है। अब वो खट्टी इस तरह होती है कि उसका इम्पैक्ट इतना होता है कि बाकी पूरी जो किन्नों का पौधा है उसकी वो जो है खुराक ही नहीं लेता, उसको इम्पैक्ट करता है कि उसकी ग्रोथ नहीं बढ़ने देता। ये तो अपना उससे भी 2 फुट शायद ऊपर चले जाए, लेकिन बाकी प्लांट जो है नहीं होता। तो इसलिए आपको जो है वहां ये ख्याल करना है कि जहां भी नीचे से आ रही है खट्टी वगैरह की, वहां से गुल्ला आ रहा है उसको तो हटा दीजिए। जो पौधे के बीच में से आ रहा है उसको आप बीच सारे सभी ब्रांचेस का कर नहीं सकते, जो आपको कुछ मेन लग रही है उनको इस तरह करके टर्न कर दीजिए, बस तोड़ के अलग नहीं करना। अगर टर्न करेंगे खाली आप, इसमें क्या होगा कि इसकी ग्रोथ हो जाएगी, कंपैरेटिवली कम हो जाएगी ग्रोथ, यहाँ इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस तरह करके उसको तोड़ेंगे तो इसमें इन्फेक्शन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो उसमें इन्फेक्शन आना चाहिए। तो इसको टर्न करके, और वही जो आपने काटने थे गुल्ले, उसको 15 नवंबर के बाद कभी भी आप उसको काट सकते हैं, तब आप उसको, इसमें दोबारा ग्रोथ नहीं आएगी। यहाँ एक चीज का और ख्याल रखें कि अगर छोटे पौधे हैं किसी के, पहला साल है, इस साल लगाए हैं उसने, पहला साल हमें कोई कटिंग नहीं करनी होती इसमें,
लेकिन ख्याल ये रखना कि पहले ज़माने हम ये कहते थे कि एक बनचट्टी साथ में लगा लो, ताकि जो मेन पौधा है आपका उस बनचट्टी के ऊपर भी और नीचे भी दोनों जगह पे बांध लो उसको, ताकि ये पता रहे कि ये मेन पौधा है। अब हम कोई नहीं लगाते, हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो ये लगाता है इस तरह। हम क्या करते हैं, पौधा चल रहा है ठीक है, स्प्रे दे दिया, वो कर दिया, होता क्या है कि वो पौधा टीरा हो जाता है। क्यों? एक गुल्ला जब निकलेगा उसकी ग्रोथ सीधी होती है, तो ये बेचारा नीचे जब, और 4-5 महीने तक हम ख्याल नहीं करते, 6 महीने बाद जब ख्याल करते हैं, जो एक्चुअल पौधा होता है या तो मर गया होता है या तो दब गया होता है। और क्योंकि जो स्टाउट पौधा है लगता है कि ये ठीक है, हम उसको तो रखते हैं, बाकी सारे को खा लेते हैं, छोटा रह गया इसको खा। तो यहाँ सबसे पहली बार हम जो है पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं कटिंग करने की। इसलिए कोशिश ये करिए कि बनचट्टी उसको पहले साल दे दीजिए, कुछ नहीं करना है। साल का कंप्लीट हो गया, सर्दियों में आपका उस स्टेज पे आपने कटिंग करनी है। लेकिन कटिंग क्या करनी है, जैसे पौधा ये है सीधा हमारा, अब इसकी ब्रांचेस आती हैं साइड से। अब ये देखना आपने, एक ब्रांच के दूसरे ब्रांच की दूरी ठीक होनी चाहिए। इसके बीच की जो टहनियाँ जितनी आएंगी उस साल, वो छोटी छोटी टहनियाँ सारी हटा दो। इसी तरह दूसरे साइड में एक टहनी इधर की होगी, एक टहनी इधर, एक इधर की, ताकि फ्रेमवर्क उसका बन जाए। हमने प्रूनिंग नहीं करी, बेसिकली फ्रेमवर्क बना रहे हैं उसका। जब फ्रेमवर्क हम उसको बनाएंगे, दूसरे साल उसको छोड़ दीजिए, फिर बेशक सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर आपने कुछ नहीं करना है। खुला वगैरह आ रहा चलने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं। मकजाने का ना आपको ज़्यादा ही आपको लग रहा है, उस टहनी को मोड़ दीजिए, तोड़नी नहीं है, सिर्फ मोड़नी है, वो छोड़ दीजिए उसको। 5-6 महीने तक कुछ नहीं होता, कोई इन्फेक्शन नहीं आएगा उसमें, क्योंकि जब तक सेल सैप चलता रहता है तब तक इन्फेक्शन नहीं आ सकता, ये नेचुरल लॉ है। और जो ही हम उसको ढक देंगे या काट देंगे तो उसमें इन्फेक्शन आना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने छोटे पौधों को पहले साल, जब 1 साल के कंप्लीट हो गए, उसमें आप फ्रेमवर्क बनाइए उसका। और बहुत मोटी टहनियाँ वगैरह कुछ नहीं काटी, जो छोटी छोटी साइड की आती है, ये लग रहा है हमें एक यहाँ से आई है, एक यहाँ से है, और बीच में भी कई निकली है, इसको साफ कर दो। और ये तो आप इसकी साइड की निकलेंगे। उसके बाद आपने ये सेकंड ईयर को, जो मतलब सेकंड और थर्ड ईयर जो आएगा, थर्ड और फोर्थ ईयर आएगा, उस स्टेज पे आपने कोई कटिंग नहीं देंगे। अगर गुला आ रहा है तो उसको टर्न कर दो। फोर्थ ईयर में जाके या फिफ्थ ईयर में जाके, रादर फोर्थ ईयर में ही बेटर है कि हम सर्दियों में इसकी प्रूनिंग कर लें। इसमें जितनी ब्रांचेस हमें ये लग रही है कि गुल्ला है या हमें इसको हटाना, उनको आप हटा सकते हो स्टेज। लेकिन जो टहनी ऑलरेडी ब्रांचेस जिसकी आ गई हैं, उनको नहीं काटना आपने। कुछ एक ब्रांचेस अगर छूट भी जाती हैं कि भाई लंबी रह गई, वो नहीं रहती, क्योंकि हमें ये भी देखना है कि जब हम गर्मियों में काटते हैं तो होता क्या है कि गर्मियों में तेज धूप के कारण फल जो है जलता है, जिसको सनबर्न हम कहते हैं। और वो सनबर्न तब ज़्यादा बढ़ता है जब हमने कटिंग की होती है गर्मियों में। और अगर ये गर्मियों की कटिंग को हम छोड़ दें, नहीं करें, तो सनबर्निंग कंपैरेटिवली कम होगा। फिर सनबर्निंग ज़्यादातर जो होती है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पश्चिमी साइड पे ज़्यादा होती है बर्निंग। और अगर हम ऊपर जो ब्रांचेस दूसरी आई है वो शेड का काम करती है, वहाँ जब हमने उन्हीं को हटा दिया तो सर्टनली बर्निंग ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए ये एक इम्पैक्ट और है जो गर्मी के कारण हो सकता है, लेकिन हम इसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके साथ साथ फिर हमें जो जिस चीज़ का ख्याल रखना वो ये है कि जहाँ जहाँ हमारी ये क्या नाम है, गुल्ले जो छूट गए थे, मान ली नहीं काटा हमने, अब हमें लग रहा है कि बहुत बड़े ब्रांचेस हो गए हो, है पौधे के अंदर ही है, उसको छोड़ दीजिए आप। उसमें फल वगैरह भी हो सकता है, 2 साल का जब हो जाता है उसमें फल लास्ट में आता है, उस फल को चलने दीजिए। और वो क्या होगा कि जब फल का वजन बढ़ता जाएगा तो वो बेंड होना शुरू हो जाएगा, वो इस तरह से होना शुरू हो जाएगा। जब वो इस तरह से शुरू हो जाएगा, उसको ऐसे पड़े नहीं डाल, अगर नहीं ज़्यादा हो रहा है इवन आप उसको हल्का सा पत्थर छोटा बांध दीजिए, ताकि वो जो है थोड़ा और नीचे की तरफ झुके। उसमें जो है फल आपका तो तैयार हो जाएगा पूरा, लेकिन जो बेंडिंग का बाकी हिस्सा है, ज़्यादा बेंड होने से क्या होगा, ये साइड की ब्रांचेस इसमें आनी शुरू हो जाएंगी। 4-5 ब्रांचेस जहाँ तक आई हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक 5 ब्रांच आई, फल हटाने के बाद ब्रांच को यहाँ से काट दीजिए, आप तिरछा कट मार दीजिए। तो ये जो बाकी ब्रांच बनेगी वो इस तरह रहेगी, थोड़ी इसकी साइड ब्रांचेस आ गई। इसका मतलब है ये अपने आप में कंप्लीट पौधा हो गया, ये अब गुल्ला नहीं रहा, इसमें ना तो गुल्ला निकल आएगा दोबारा। इस चीज़ का ख्याल रखना। ये फिर वही गर्मी का जो इम्पैक्ट आ गया था कि गुल्ला भर गया था और हम काट रहे थे, उसको नहीं काटना, उसको संवारना हमने और उसको पौधे में कन्वर्ट होने दो। या फिर बेस्ट तरीका ये है कि
डिस्टेंस कम नहीं करो आप वही 22 बाई 22 का या 15 बाई